मुश्किलें अब हुई आसान, क्योंकि विभिन्न भर्तियों के लिए अब होगी एक ही सामान्य योग्यता परीक्षा, यानी सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल एग्जामिनेशन लेती थी, उसकी जगह अब सिर्फ एक ही एग्जाम होगी, वो होगी सीईटी, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो फाइनली 19 अगस्त 2020 को हमारी गवर्नमेंट ने एनआरए के गठन के मंजूरी दे दी है। तो एनआरए है क्या और सीईटी है क्या, मैं आपको देने वाला हूं पूरी जानकारी इसी वीडियो में। काफी सारे डाउट है, वो सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे ये वीडियो के अंत तक, तो ये वीडियो पूरा देखना। एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कंडक्ट करेगी सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले सिनारियो समझते हैं कि जैसे कि कोई एक कैंडिडेट होता है, उसको जो डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, जैसे कि आईबीपीएस है, एसएससी है, रेलवे है, उन सभी की एग्जाम्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। मतलब एक कैंडिडेट आईबीपीएस के लिए भी रजिस्ट्रेशन करेगा और फी पे करेगा, एसएससी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करेगा और फी पे करेगा, और रेलवे के लिए भी रजिस्ट्रेशन करेगा और फी पे करेगा। ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस की प्रीलिम अलग से देगा, एसएससी की प्रीलिम अलग से देगा और रेलवे की भी प्रीलिम्स अलग से देगा, और बाद में मेंस और बाद में इंटरव्यू। तो हर बार क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज डिफरेंट डिफरेंट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती थी, और आपको हर रिक्रूटमेंट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करना रहता था। तो अब एनआरए के आने के बाद सीईटी कंडक्ट करवाएगा और आपका ये बर्डन कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसे कि कोई एक कैंडिडेट था, उसको पहले आईबीपीएस एसएससी के लिए अलग अलग आवेदन देना पड़ता था, अलग अलग मल्टीपल टाइम फीस पे करना पड़ता था, और मल्टीपल टाइम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाने का, सेंटर तक जाने का खर्चा भी देना पड़ता था। तो अब क्या होगा, आईबीपीएस एसएससी और रेलवे के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही बार आपको फी पे करना पड़ेगा, और आपको एक ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देनी रहेगी। ठीक है, और सीईटी के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा वो तो आपका पर्टिकुलर मेंस और इंटरव्यू के बेस्ड ऑन ही होगा। मतलब आईबीपीएस का मेंस अलग होगा, एसएससी का अलग होगा और रेलवे का अलग होगा। ठीक है, तो अब जानते हैं सीईटी के बारे में कि सीईटी है क्या। आपको ये पता चल गया कि सीईटी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। आपको जो ये मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे वो नहीं करेंगे, केवल एक रजिस्ट्रेशन। मल्टीपल फीस देनी पड़ती थी वो नहीं देनी पड़ेगी, केवल एक फीस। और मल्टीपल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही सीईटी देनी पड़ेगी। तो सीईटी के लेवल कितने होंगे, तो लेवल 1, 2 और 3। लेवल 1, 2 और 3 इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन का लेवल अलग होता है, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग सीईटी। 12th वालों का लेवल अलग होता है, तो 12th वालों के लिए अलग सीईटी, और 10th वालों का लेवल अलग होता है, तो 12th वालों के लिए अलग सीईटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो इनिशियली जो है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ही है अभी, और वो आईबीपीएस एसएससी और रेलवे के लिए ही है। ठीक है, उसके अलावा जो यूपीएससी रह जाती है उनके लिए, जीपीएससी, उनके लिए ये अभी नहीं है। दूसरी चीज क्या है, फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब सीईटी देने के बाद ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका तो आईबीपीएस कंडक्ट करो, अगर बैंक के लिए जाना है तो उसकी मेंस अलग रहेगी, इंटरव्यू अलग रहेगा। एसएससी के लिए जाना है तो उसका मेंस और इंटरव्यू अलग रहेगा। सिमिलरली रेलवे के लिए भी मेंस और इंटरव्यू अलग रहेगा। मतलब सीईटी आपको प्रिलिमिनरी मल्टीपल नहीं देने की पड़ेगी, बट अगर आपको मेंस तीनों के लिए देना है तो तीनों के लिए अलग अलग देना रहेगा, और तीनों का इंटरव्यू अलग अलग रहेगा। ठीक है, वो चुनाव आपका रहेगा कि आपको कौन सी एग्जाम देनी है, आपका टारगेट क्या है। ठीक है, सीईटी के स्कोर की वैलिडिटी 3 साल रहेगी। तो बेनिफिट क्या है कि सीईटी साल में 2 बार होगा, 2 बार एग्जाम होगा, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने मिलेंगे, अनलिमिटेड मिलेंगे। मतलब साल में 2 बार होगा तो मैं 2 बार दे सकता हूँ, अगले साल भी दोनों बार दे सकता हूँ, उसके नेक्स्ट ईयर भी जितनी बार आप देना चाहते हो उतनी बार दे सकते हो। ठीक है, आपका स्कोर कौन सा काउंट होगा, तो आपका स्कोर जो बेस्ट होगा वो काउंट होगा। तो आपको अगर इस साल दी और आपको लगे कि अप टू द मार्क मेरा लेवल नहीं हुआ है, तो आप दोबारा सीईटी दे पाओगे। समझ रहे हो। ठीक है, कुछ और मुद्दे जान लेते हैं, जैसे कि सीईटी की एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या होगा। फिलहाल के लिए कुछ बताया नहीं गया है, बट एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे मिलते आ रहा है एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, तो वो मिलते रहेगा। ठीक है, फिर एज क्वेश्चन टाइप क्या होगा, तो क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव ही होगा, यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 5 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उनमें से ही आपको कोई एक चुनाव करना रहेगा। पेपर की लैंग्वेज का बैरियर बहुत बड़ा था, वो हट गया। क्या अब तक पेपर क्या इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही मिलते थे, बट अब आपको पेपर मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज यानी आपकी लोकल लैंग्वेज में भी मिलेंगे, यानी इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बांग्ला। ठीक है, आपके स्टेट की जो लैंग्वेज होगी उसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी कुछ भी बता नहीं सकते, बट जब डिक्लेयर होगा मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो
फाइनली सीईटी क्या है वो आपको पता चल गया, मेरे ख्याल से कहाँ एग्जिस्ट करता है वो ये डायग्राम से भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है सीईटी के, तो सीईटी के बेनिफिट्स है कि एक तो सिलेक्शन प्रोसीजर का टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी सारा जाता था। ठीक है, फिर आपको मल्टीपल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही एग्जाम देनी पड़ेगी। और क्या है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर, एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा, तो आपको दूर दूर तक ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदर स्टेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर, एग्जाम सेंटर मिल ही जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो रूरल है, अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स है, वुमेन कैंडिडेट है, उनको बेटर एक्सेस मिल जाएगा और उनका टाइम और कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है, फिर कैंडिडेट्स जो है वो अपनी टेस्ट शेड्यूल कर सकता है और सेंटर भी अपने चॉइस का ले सकता है, तो वो उनके फायदे की बात है। ठीक है, फिर सीईटी का स्कोर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर को भी के साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि उनको लिस्ट में से कैंडिडेट चॉइस करने हो तो वो कर सकते हैं। तो उनका जो कॉस्ट है और टाइम है जो अलग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर पे लगता है वो बच जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट सीईटी के एनआरए के गठन के बाद मुमकिन है और सीईटी के बाद मुमकिन है। तो इससे काफ़ी सारा बेनिफिट स्टूडेंट को भी मिलने वाला है और एज वेल एज रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में। अगर आपको पूरी जानकारी मिल गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि अच्छी जानकारी बाकी लोगों को भी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो जानकारी लेके आता हूँ। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर देना। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी, और वहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव, ताकि आप मुझसे बातें कर सको। और आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली लिखना, मैं आपको पूरी जानकारी उसकी दे दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।